नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। इस कोरोना काल के बाद कल से शायद न्यायालय खुलेंगे, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है जी आपका। जी। सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन अपना आगरा अपना का अपना अपना पूरा परिचय दीजिए। अभी गठन हुआ है। तो मैं राजन स्वामी बोल रहा हूँ। हुआ है। तो मैं राजन स्वामी बोल रहा हूँ। इसका गठन करने के लिए काफ़ी जो हमारे एडवोकेट्स हैं उन्होंने सब ने सलाह दी कि साहब एक ऐसी सुप्रीम आगरा कोर्ट आगरा बार एसोसिएशन का गठन होना चाहिए जो कि गरीब लोगों को निःशुल्क न्याय दे सके, और ऐसे वकील जिन्हें वाकई कानूनी सहायता की और किसी भी आर्थिक सहायता की ज़रूरत है उनको भी हम सहायता प्रदान करें जिस तरह की कर सकते हैं। इसका ये है। अच्छा, इस कमेटी में आपके कितने जो अधिवक्ता हैं जो शामिल हैं आपके साथ में? इस समय करीब 150 पौने 200 अधिवक्ता हैं। तो क्या इससे क्या आप जो ना कितने लोगों को या कब तक ये आपका निःशुल्क रहेगा या फिर कुछ? नहीं, जो वाकई बीपीएल हैं और जो गरीब लोग हैं उनको तो हमेशा निःशुल्क दिया जाएगा। अच्छा, आपकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क बिल्कुल रहेगी। हमारी सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन जो है ये करेगी। और इसमें अब बाकी प्रकाश मैं मेरे भाई जो कि बहुत मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं, चौधरी समीर, वो बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे थे कि मेरे साथ मौजूद थे राजन स्वामी जी, जो कि इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएल जो धारक जो कि न्याय के लिए भटकते रहते हैं और उनकी न्याय के लिए सुनवाई नहीं होती है और अधिवक्ताओं की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, कुछ अधिवक्ता जो कि अनायास ज़रूरत से ज़्यादा फीस लेते हैं, तो उनके पास न्याय नहीं मिल पाता और उनकी फ़ीस देने के लिए पैदा नहीं होते पैसे, और वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये सुप्रीम बार एसोसिएशन इसका जो गठन हुआ है और उन्हीं लोगों के लिए है, और जनता की सेवा इसी तरीके से फ्री चलती रहेगी बीपीएल कार्ड धारकों के लिए। और इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा चौधरी समीर एडवोकेट, जो कि एक सीनियर अधिवक्ता हैं यहाँ पर, तो उनसे मैं जानना चाहूँगा इस एसोसिएशन के बारे में। तो स्वागत है जी आपका। मेरा नाम चौधरी समीर एडवोकेट। मैं आज हम लोगों ने यहाँ पर सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन का गठन किया, जिसके संरक्षक राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, धर्मेंद्र गोस्वामी, रामजी लाल वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे भाई राजन बाबू स्वामी, जो हमारी बार के अध्यक्ष भी हैं। ये इस बार का गठन इसलिए किया गया है कि जो लोग गरीब असहाय लोग हैं, जो वकीलों की फीस को वैसे सहन नहीं कर सकते, तो उनको हम निःशुल्क न्याय दिलवाएंगे। और हमारे अधिवक्ता साथी जो परेशान हैं, इस कोरोना काल के अंदर भुखमरी की कगार से गुजरे हैं और आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो उनकी भी मदद की जाएगी, कानूनी मदद की जाएगी, आर्थिक मदद भी उन लोगों की जाएगी। जैसे कि अभी हमारे साथ जो मौजूद थे राजन स्वामी जी, उन्होंने बताया कि गरीब असहाय लोगों के लिए, तो उनके लिए क्या विशेष रहेगा, आप बताइए। गरीब असहाय लोगों के लिए हम बिल्कुल निःशुल्क न्याय देंगे। अपनी फीस, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेंगे, अपनी जेब से, अपनी संस्था की तरफ से उनको पूरा न्याय दिलवाएंगे। खर्चा भी हो सकता है हम ही करें, पूरा खर्चा भी हम इसमें कितने अधिवक्ता आपके साथ हैं? और ये एक तरह की अधिवक्ता तो आप हैं ही, एक वकालत तो करेंगे ही आप, तो वकालत के रूप में एक समाज सेवा भी लगता है कि शायद उसके तरफ भी एक पहल है। जी, मैं समाज सेवा के रूप में ही ये इस संस्था का गठन किया गया है कि सामाजिक रूप में हम अधिवक्ता साथी लोगों की मदद कर सकें, जो कि इस कोरोना काल में बहुत लोग परेशान हैं। सामाजिक रूप में हमने ये कार्य करना शुरू किया गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे थे कि चौधरी समीर एडवोकेट थे मेरे साथ में, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ में जितने भी अधिवक्ता जो जुड़े हुए हैं, वो सब के सब जो है ना पूरे तरीके से बिल्कुल निःशुल्क सेवा देंगे, और न्याय के लिए लड़ाई जो लड़नी है जो लोगों की, वो हमारी तरफ से बिल्कुल पूरी तरह फ्री होगी। और हो सकता है कि जो भी खर्चा जो भी करना होगा वो भी अधिवक्ताओं की तरफ से रहेगा। तो ये अधिवक्ता तो वहीं, वकालत तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उस वकालत के पीछे एक समाज सेवा भी होगी, जिससे कि समाज में लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा हो सके। तो इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा, मेरे साथ और भी अधिवक्ता मौजूद हैं जो कि इस संस्था, यानी जो अभी जो संस्था के पदाधिकारी भी हैं। तो मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। जी, हमारा नाम है फर्रुख समी। अच्छा, ये इसके बारे में ज़रा कुछ विशेषता है, कुछ बताइए। ये सुप्रीम आगरा बार एसोसिएशन का जो
निर्धारण किया गया है वो गरीब और असहाय लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए और अपने अधिवक्ता बंधुओं की जो भी परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया गया है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये कब तक रहेगा या इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं इनके बारे इसमें अभी करीबन 150 एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्य को हम निरंतर व लगातार करते रहेंगे। में? चलिए ठीक है, ईश्वर हमारी मदद करे। जैसे कि आपने देखा कि कितने उत्साहित दिख रहे हैं अधिवक्ता, और वो कह रहे हैं कि हम जो है ना इसी तरीके से सेवा करेंगे, उस सेवा में एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। तो कुछ और भी हैं तो अधिवक्ता, उनसे भी जानना चाहूँगा। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। मैं दयाशंकर वर्मा एडवोकेट। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो सुप्रीम बार एसोसिएशन जो है उसके बारे में क्या विशेषता है, या उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। ये सुप्रीम बार एसोसिएशन का जो गठन हुआ है वो सिर्फ गरीब असहाय जो उनके लिए निशुल्क कानूनी सहायता देना और उनका न्याय दिलाना, ये प्रथम कर्तव्य है इस एसोसिएशन का। यानी इस एसोसिएशन का गठन करने की किस तरीके से मनसा या ख्याल आया आप सबके मन में? कुछ कोरोना काल से जूझे हुए हैं कुछ व्यक्ति, और कुछ ऐसे हैं जो उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनकी सहायता और कानूनी रूप। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि हम न्यायालय में रहते हैं और जो न्यायालय में यहाँ जो चक्कर काटते हो उनका दुख दर्द जो सहन यानी आपसे देखा नहीं जाता, इसलिए आपने एक गठन किया जो कि पूरी तरह निःशुल्क रहेगा गरीब असहाय लोगों के लिए। जी हाँ, जी हाँ, पूरा निःशुल्क एक अपनी तरफ से ही ये संस्था करेगी। जैसे कि आप देख रहे थे अधिवक्ता वर्मा जी थे, उन्होंने बताया कि हम जो है ना पूरी तरीके से निःशुल्क करेंगे, और बड़ा अच्छा उनको लग रहा है। और इस गठन एसोसिएशन का जो गठन हुआ है और उस गठन के माध्यम से ये लोग एक समाज में एक नई एक दिशा दिखाना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि अधिवक्ता भी यानी अधिवक्ता नहीं होता, वो एक समाज सेवी भी बन सकता है और समाज के लिए सेवा करके अपने आप को ये प्रमाणित कर सकता है कि हम जो है ना हम भी समाज सेवी हैं। मैं जोड़ना चाहूँगा, तो मेरे साथ एक महिला अधिवक्ता है। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जी आपका। पूजा कश्यप। अच्छा, ये आप जो है ना इस संगठन से आप जुड़ी हुई हैं, या आप इसमें क्या पद है आपके पास? ऑडिटिंग का पद है, और ये जो संस्था है आगरा बार एसोसिएशन, सुप्रीम बार आगरा एसोसिएशन, इसमें गरीब और असहाय लोगों की सहायता की जाएगी। जैसे कि आप एक महिला हैं, तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर कितनी महिलाएं जो आती हैं जो पीड़ित होती हैं, तो उनके लिए भी कुछ करने का आपके मन में जज्बा रहता होगा। हाँ जी, ये बात सही है। जो महिलाएं गरीब हैं, जो अपना खर्चा नहीं उठा सकती हैं, कोर्ट की फीस है और वकीलों की फीस है, इसलिए ये सुप्रीम बार आगरा एसोसिएशन का निर्माण किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि पूजा कश्यप जी थी जिनसे हमारी बात हुई, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं जो गरीब असहाय महिलाएं जो आती हैं, उनका दुख दर्द देखते हुए उनको भी एक खासा उत्साहित दिख रही हैं और कह रही हैं कि हम भी एक समाज सेवा करेंगे, और महिलाओं के लिए मैं एक महिला हूँ और मैं पूरे तरीके से निरंतर सेवा करती रहूँगी। मैं जोड़ना चाहूँगा मेरे साथ एक होनहार एक नए एक अधिवक्ता हैं जो कि खासा जोश रखते हैं। तो मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपके। जी, मेरा नाम चौधरी कबीर, मैं अभी वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है वकालत? आप यानी वकालत में आपने अभी पहला कदम रखा है, तो आगे क्या उम्मीद है, आप क्या करना मेरा चाहेंगे? यही उम्मीद है कि मैं अपने सीनियरों से सब सीखूं और जिससे मैं अपने गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकूं, और जो बेचारे बहुत परेशान लोग हैं जेलों पे और जो सजा याफ्ता हैं और जो बेगुनाह जेल काट रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। इसको देखते हुए हमारे सीनियरों ने श्री राजन स्वामी जी अध्यक्ष और महासचिव जी श्री दयाशंकर वर्मा जी ने ये सब अधिवक्तागण ने एक बार बनाई है जिसका नाम सुप्रीम बार एसोसिएशन है, जो सिर्फ गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद करने के लिए, महिलाओं की मदद करने के लिए बनाई गई है। इसका हम पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और गरीब व्यक्तियों को मदद दिलाएंगे। यही हमारा परम कर्तव्य है। जैसे कि देखा जा रहा है कि युवा जो है ना, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वकालत में कम आना चाहते हैं युवा, तो आपके मन में कैसे ख्याल आया? यानी आपको क्या लगा, यानी आपको क्यों लगा कि मैं वकालत करूं और मैं वकील बनूं? वकालत करने के बहुत अवसर निकलते हैं, इंजीनियर बन के कुछ नहीं होता। वकालत से ये है कि हम अपने समाज सेवा भी कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन भी कर सकते हैं, देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और वकालत में बहुत से रास्ते हैं जो निकल आते हैं जिससे न्याय दिला सकते हैं लोगों को हम, और आगे भी बहुत बढ़ सकते हैं। पर इंजीनियर बन के मुझे, इसलिए मैंने वकालत का चूज़ किया। चलिए ठीक है। जैसे कि आप देख रहे थे मेरे साथ कर्मी यानी कबीर चौधरी कबीर
जो कि अभी नए अधिवक्ता जो कि आने वाले समय में आने उज्जवल भविष्य की हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं इन्हें, और इसी तरीके से युवाओं का जोश निरंतर बढ़ाते रहें और वकालत करते रहें, समाज सेवा भी लगातार निरंतर करते रहें इसी तरीके से। GS न्यूज़ के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।